नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि जिसके स्वामी न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज हैं। कुंभ राशि जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है इस भूलोक भविष्य के रूप में। कुंभ राशि वो राशि है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है शुभ व अशुभ रूप में, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण का मतलब है शनि महाराज की फेवरेट राशि कुंभ राशि, जिस पर अभी फिलहाल शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और वो भी पीक में चल रहा है, यानी कि छाती पे चल रही है। छाती पे शनि महाराज विराजमान है। अब छाती पे रहते हुए यहाँ पर ये आपको अपना कैसा फल देंगे ये भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और साथ में आपके पूरा का पूरा पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक की इस मृत्यु लोक पर क्या स्थिति रहेगी कालखंड में वो भी जानकारी देंगे। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित, केवल समझने की आवश्यकता है। जो इसको ज़्यादा समझ लेगा, गहराई से समझ लेगा, उतना ही अच्छा आपको जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बस समझने की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपका जीवन कैसा रहेगा, कौन सा आपका भाग्यशाली वर्ष रहेगा, कौन सा आपके लिए शुभ रतन रहेगा, कौन सा आपका भाग्यशाली अंक रहेगा। ये सारी चर्चाएं हमारी अभी होंगी आपके साथ में, इसलिए पूरा सुने, अंत तक सुने। काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को आज आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए आपके शारीरिक गठन की। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि महाराज शुभ स्थिति में है, यानी कि पावरफुल स्थिति में है, तो ऐसे में आपकी कद काठी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी शारीरिक जो गठनाएं वो बड़ी अच्छी रहेगी। आप काफ़ी अट्रैक्टिव रहोगे, आपका संतुलित शरीर रहेगा, लोग आपकी ओर स्वतः आकर्षित होंगे, लंबे हट्टे कट्टे चौड़े रहेंगे आप काफ़ी, और आपके आकर्षक नेत्र रहेंगे, लोग आपकी आंखों की तरफ आपके दीवाने हो जाएंगे। ऐसा आपका जो चेहरा है वो उसमें गोरापन देखने को मिलेगा। ऐसी आपकी जो एक बनावट है वो देखने को मिलेगी। तेजस्वी चेहरा आपका रहेगा, जैसा मैंने बोला कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा आपका चरित्र। चरित्र का जो निर्धारण है वो तब होता है जब हमारी राशि का स्वामी मजबूत हो जाए, हमारा शनि मजबूत हो जाए, शुभ ग्रहों के साथ संबंध में आ जाए। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी पत्रिका में शनि महाराज अच्छे शुभ ग्रहों के साथ में बैठे हैं या स्वयं स्वग्रही होकर के बैठे हैं। स्वग्रही का मतलब है कि कुंभ राशि के स्वामी और कुंभ में ही हो। जैसे फिलहाल अभी गोचर में 17 जनवरी 2023 से 2.5 वर्षों के लिए शनि देव अपनी ही राशि कुंभ में बैठे हैं। तो अभी आपके लिए ऊपर नियम एप्लीकेबल हो जाएगा। सभी कुंभ राशि वाले जो मुझे अभी सुन रहे हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब जो बच्चे यहाँ पर अब पैदा होंगे और यदि आपके कुंभ राशि बन जाती है, यानी कि चंद्रमा कुंभ में बैठा हो और आप पैदा हो गए, तो आपके ऊपर वो नियम लागू हो जाएंगे जो मैंने भी आपको बताए, वो सारे 100% हो जाएंगे, होने ही होने हैं। ऐसे ही यदि आपका शनि उच्च हो, स्वराशि राशि का हो, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, या शुभ ग्रहों से युक्त हो कि आपकी तीव्र स्मरण शक्ति हो जाएगी। साथ में आप की आयु दीर्घ होगी, यानी कि आप पूर्ण आयु को प्राप्त हो जाओगे। आपका जीवन परिश्रमी रहेगा, आप उच्च अभिलाषी हो जाओगे, आप स्वतंत्र विचार वाले हो जाओगे, आप स्वाभिमानी नेचर के रहोगे। इसके अलावा अगर आपकी जन्म पत्रिका में आपका शनि शुक्र से और गुरु से युक्त हुआ, युक्त का मतलब समझ रहे हो ना कि साथ में बैठे हों, तो ऐसे में जो आपकी पावर है, आपके जो गुण हैं वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगे। अब कैसे होंगे? सबसे मेन चीज़ कि आप ऐसे व्यक्ति में भरोसा कर सकते हो, आप स्वयं भरोसे के लायक रहोगे, आप ईमानदार रहोगे। आपने अगर एक बार जबान दे दी तो दे दी, और आप ज्ञानी बहुत हो जाओगे क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके शनि के साथ में जुड़ जाएगा। आप तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लोगे, आप बड़े पदों पर बैठ सकते हो, आप न्याय संगत काम कर सकते हो, आप जुडिशरी में आ सकते हो, आप वकालत के अंदर आ सकते हो, आप धैर्यवान हो जाओगे, आप अपने व्यवहार के कुशल हो जाओगे। ऐसे जो गुण हैं वो आप में देखने को मिलेंगे
और यही आपका जो शनि है आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र के साथ बैठा हो, आपका यही शनि बुध के साथ में बैठ गया हो, तो फिर आप बहुत अच्छी आपके अंदर आर्ट होगी। आप लोगों को हंसाना बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप माहौल को मिनटों के अंदर बदल दोगे। ऐसे जो गुण हैं वो भी आप में देखने को मिलेंगे। आपकी पत्रिका ऐसा संकेत कर रही है। कह दो, कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा उचित हो जाएगा, काफ़ी लाभदायक हो जाएगा, और उसका कारण होगा कि उसको कैसे ग्रहों का साथ मिल रहा है। और अगर एक इन जर्नल बात करें तो कुंभ राशि की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं। और साथ में अगर सामने वाले व्यक्ति को आपने देख लिया कि ये पीड़ा में है तो आपसे नहीं रहा जाएगा उसकी मदद किए बगैर। ये एक बहुत, आप इस चीज़ को एकदम गांठ मार लो, आपके अंदर ऐसा गुण होगा, और अगर नहीं है तो आप हमें लिख दीजिएगा। आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है कि आप जिस काम के पीछे पड़ जाते हो, अगर आपने संकल्प कर लिया, बस थोड़ा सा कुंभ राशि वाले आलसी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये उच्च का हो, स्वय राशि का हो, या शुभ ग्रहों की युति में हो, तो आप जिस काम के पीछे पड़ जाओगे ना उसको करके दम लोगे, उससे पहले आप बैठोगे नहीं। ये एक यथार्थ सत्य है, आप इसको अच्छे से समझ लेना जो आज मैंने आपको बोला। चतुर तो आप हो ही, नीतियों का प्रयोग करना तो आपको आता ही है, और आप दूसरे व्यक्ति को उसके माइंड को घुमाना बहुत अच्छे से जानते हो। ये खासियत और राशियों में कम होती है, कुंभ राशि वालों आप में ज़्यादा है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कुंभ राशि की, इनको भूमि से बड़ा प्रेम है। भूमि, ज़मीन, जायदाद, वाहन, लग्जरी, ये सब चीज़ों का आपको बड़ा अच्छा शौक़ है। इनके पीछे आपको रहना बहुत अच्छा लगता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अन्य लोगों के जो भाव हैं, मन के जो भाव हैं, ये कला हर किसी में नहीं होती, उसको बहुत जल्दी आप समझ लेते हो। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कहते हैं, यार पता नहीं हमारे मन में क्या चल रहा होता है, बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। तो ये जो फीलिंग है ना, ये आपके अंदर रहेगी, ये फीलिंग आपके अंदर देखने को मिलेगी कि आप दूसरे व्यक्ति के मन के भावों को बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। आप काफ़ी उदार रहेंगे, दयालु रहेंगे, संवेदनशील भी रहेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट नंबर पर कि आपका शिक्षा और कैरियर क्या कहता है, क्योंकि बिना शिक्षा के तो कुछ है नहीं, और ये यथार्थ सत्य है। इसलिए अगर आपकी, जैसे आप कुंभ राशि वाले हैं और आपका शनि बहुत शुभ स्थिति में है, और स्वयं आपकी कुंभ राशि के अंदर बुध बैठा हो, या आपका बुध मजबूत स्थिति में 5th हाउस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम एजुकेशन के घर में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छी विद्या को प्राप्त करते हैं। ऐसी विद्या में आप अच्छे चिंतक बन जाते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं, और उच्च विद्या प्राप्ति का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता है। यही शनि अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हुआ, 6ठे भाव में बैठ गया, आपकी राशि का स्वामी होकर 8म में बैठ गया या 12वें में बैठ गया, तो आपकी एजुकेशन में रोक लग जाएगी, एजुकेशन में बाधा आपके पहुंचेगी। और वहाँ पर साथ में सूर्य राहु भी बैठ गया तो भी आपकी एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देगा। यही शनि अगर आपका 5th हाउस पर बैठ गया है, 5th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का होता है, पर यहाँ पर ये राहु की या सूर्य की युति में आ गया, तो फिर ये आपके एजुकेशन को बाधित कर देगा, उसको नहीं होने देगा। आपको कठिन परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ेंगी अपनी एजुकेशन के, शिक्षा के क्षेत्र में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर यही शनि आपका गुरु के साथ में बैठ गया, मंगल के साथ में बैठ गया, तो ये आपको टेक्निकल एजुकेशन में लेकर के चला जाएगा। आपको जितनी भी टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड जो फील्ड हैं या कॉमर्स, कला से संबंधित हैं, उस क्षेत्र में आपको लेके चला जाएगा। वहाँ आपका ये भाग्य उदय कर देगा। ऐसा ये एक फल आपको यहाँ पर देगा। यानी कि शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, बट इसमें कंडीशन ये रहेगी कि शनि की प्लेसमेंट कैसी है। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई, शनि कुंडली में कमज़ोर स्थिति में रहा, तो ये फिर आपको फल अच्छा नहीं दे पाएगा। ये एक यथार्थ सत्य है। इसके अलावा शनि की एक खासियत है कि ये गुप्त युक्तियों से पैसा देता है, गुप्त तरीके से, गुप्त विद्याओं में आपको निपुण बनाता है। तो गुप्त युक्तियों से पैसा भी आता है शनि के द्वारा। अगर ये 5म भाव के स्वामी होकर के और स्वय राशि के हों, उच्च के हों,
तो ऐसे लोगों को अकस्मात पैसा आ जाता है, ऐसा एक ज्योतिष में योग बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए उपयोगी व्यवसाय कौन से रहेंगे, क्योंकि व्यवसाय तो बहुत ज़रूरी है, बिना व्यवसाय के तो कुछ है नहीं। तो अगर आपकी पत्रिका के अंदर शनि और गुरु, देखो व्यवसाय चलाने के लिए गुरु का बलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं और शुक्र धन के कारक होते हैं। अगर गुरु ही बलवान नहीं हुए तो फिर आप व्यवसाय नहीं चला सकते, चाहे आपका शनि कितना ही बलवान हो। तो कुंभ राशि वालों, अगर आपको अपना व्यवसाय करना है तो आपका गुरु का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों ग्रह आपके कुंडली में बलवान है तो आप अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, आप दूरगामी योजनाएं बना सकते हैं। और क्या आपको व्यवसाय करना चाहिए, जैसे आपको अध्यापन का, प्राध्यापन का, आपको वकालत का, आपको जुडिशरी के काम में आ जाना चाहिए, आपके लिए गुप्तचर विभाग से संबंधित कार्य अच्छा रहेगा, आप जासूस अच्छे हो सकते हो, आप वैज्ञानिक अच्छे हो सकते हो, आप राजनीति के अंदर आ सकते हो, यानी कि नेता अच्छे बन सकते हो, नीतियाँ अच्छे से कर सकते हो, आपकी एग्जीक्यूशन पावर अच्छी रहेगी, आप दूरदर्शी रहोगे, दार्शनिक रहोगे, आप ज्वेलरी का काम कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आ सकते हो, आप पत्थर का, लोहे का, दालों का, माइनिंग का, रबड़ का, ऐसे काम आप कर सकते हो, आप लकड़ी का काम कर सकते हो, आप तांबे का काम कर सकते हो, आप, क्योंकि ये भूमि माइनिंग जितना भी भूगर्भ का काम होता है इसमें भी शनि का रोल रहता है, तो इसलिए आप भूमि का क्रय विक्रय भी कर सकते हो, आप लेखन का काम भी कर सकते हो, साथ में आप स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाने का कार्य भी कर सकते हो, आप बिल्डिंग मटेरियल का भी काम कर सकते हो, यानी कि बदरपुर का, रोड़ी का, सीमेंट का, आप मेटल का काम कर सकते हो, एल्यूमिनियम का काम कर सकते हो, आप कोयले का काम कर सकते हो, ईंट भट्टों का आप काम कर सकते हो। अगर आपका ये मंगल का साथ में शनि का और गुरु का योग बन जाए, यानी कि मंगल का रोल आ जाए, तो आप ईंट भट्टे भी चला सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक के काम में भी काफ़ी आगे आ सकते हो। आपके लिए ये सारे जो कार्य मैंने बताए अच्छे रहेंगे। इसके अलावा शुक्र का अगर योग बन गया, शुक्र का संबंध किसी भी रूप में स्थापित हो गया, तो आप फिल्म लाइन के अंदर, नृत्य के अंदर भी आ सकते हो, ऐसा है। और अगर जनरली आपका शनि अकेला बैठा है तो शनि से रिलेटेड काम, जैसा मैंने बताया लघु दुकानदार, मैंने बताया कारखाने का काम, लोहे का, मैंने दालों का काम आपको बताया, स्पेयर पार्ट्स का काम मैंने आपसे कहा, राजनीति नीति का काम मैंने आपको बताया, दलाली का काम कर सकते हो, आप लोभ से, यानी कि अकस्मात धन लाभ जैसे जिससे प्राप्त होता है, जैसे लॉटरी, सट्टा, ऐसी चीज़ों का काम कर सकते हो आप, ये भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भाग्य उन्नति का आपका कौन सा वो कारक वर्ष रहेगा जिस ईयर में आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आप अगर अपने जीवन के 28वें वर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत गहराई के साथ में नोट करना है, तो आपको भाग्य उन्नति का वर्ष मिलेगा। और ये मिलता है, मैंने एक नहीं, मैंने बहुत कुंडलियों पर रिसर्च किया है। अगर आप अपने जीवन के 28 वर्ष में, और कुंभ ही आपकी राशि है, एक्चुअल राशि, वो इंग्लिश वाली नहीं, जहाँ आपका चंद्रमा बैठा है जन्म पत्रिका में, यदि वही आपकी कुंभ राशि है तो आपको 28वें वर्ष में मौका मिलेगा, आपको 33वें वर्ष में मौका मिलेगा। ये 100% मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अगर आप ये 33 वर्ष वाला पड़ाव पार कर गए हो, इसको मिस कर गए हो, तो जब आप 36 वर्ष की आयु में आओगे तो फिर आपको एक बार अवसर प्राप्त होगा, पुनः प्राप्त होगा। और जब 36 को भी अगर मिस कर जाते हो तो 38 वर्ष की जो आयु है ये आपके बड़े काम आने वाली है। इस 38 वर्ष की आयु में भी आपके काम सिद्ध होंगे, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। और यदि आप अपने जीवन के 42वें वर्ष में हैं तो भी आपको बहुत अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, इसमें भी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। और यदि आप अपने जीवन के 48वें वर्ष में हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, ये 100% है। 48 वर्ष की आयु में भी होगा, यानी कि कुंभ राशि वालों को इस आयु में लाभ प्राप्त होता है, ये मैं कहूँगा। अब एक विषय उठता है कि आखिर रोग के रूप में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आप कुंभ राशि वाले हैं और शनि आपका गुरु से, मंगल से,
शुभ है, मतलब इनके साथ बैठा है, शुभ स्थिति में बैठा है, और एक नवांश कुंडली होती है इसके पैरेलल, अगर इसमें भी ये बलवान स्थिति में है तो आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। आपके स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा वाली बात नहीं है। और यदि जन्म पत्रिका में यही आपका पीड़ित हुआ, यही आपका कमज़ोर स्थिति में हुआ, आपका ये शनि कमज़ोर हो जाता है 6, 8, 12 में या तीसरे भाव में बैठ जाता है और उसके ऊपर शनि की ये राहु की या केतु की दृष्टि हुई, तो ऐसी स्थिति में ये आपके फिर स्वास्थ्य को पीड़ा देगा। और विशेष रूप से पैरों से कैंसर कारक बीमारी, अगर ये 6ठे भाव में चला गया तो ये कैंसर कारक बीमारी भी आपको दे सकता है। और ये अगर शनि राहु की युति शनि की सूर्य की राहु की युति बन गई, फॉर एग्जांपल सूर्य हार्ट का कारक होता है, तो हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो आपको यहाँ पर ये दे देगा। आपको आँखों का पेट की जो समस्या है वो यहाँ पर आपको बढ़ा देगा, ये 100% है, ऐसा एक योग बना देगा। अगर मंगल भी इनके साथ में जुड़ गया और मंगल के ऊपर भी राहु का प्रभाव हो, शनि के साथ मंगल बैठा हो, केतु का कोई दृष्टि से संबंध तो बनेगा ही बनेगा। जब शनि राहु और मंगल इकट्ठे बैठेंगे तो केतु देखेगा तो फिर ऑपरेशन हो जाएगा, और फिर ये आपको ब्लड प्रेशर, हाई बीपी दे देगा। ऐसा एक योग ये आपकी कुंडली में बना देगा। यानी कि एक प्रकार से फिर आपका कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, कोई ना कोई शरीर में चीड़ फाड़ होगी, ऐसा एक योग यहाँ पर बना देते हैं। तो दिक्कत तो देते हैं, इसलिए बीमारी का ध्यान रखना पड़ता है। और विशेष रूप से क्रॉनिक बीमारियाँ, लंबी बीमारियाँ, जिनका इलाज लंबे समय तक चलता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक परामर्श, एक उपयोगी परामर्श जो आपको, जिसका पालन करना चाहिए, आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। क्या है वो आप समझिए। सबसे पहली बात कि कुंभ राशि वालों, आपको शराब से, विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो शराब, नॉन वेज, ये जितने भी मादक पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती हैं, इनसे आपको दूरी बनानी है। आपको अत्यधिक ठंडा या अत्यधिक गर्म लेने से बचना है, क्योंकि मकर और कुंभ राशि में ये प्रभाव रहता है ठंडे गर्म वाला, इसलिए आपको परहेज करना चाहिए। और संतुलित भोजन लें, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण आशावादी दृष्टिकोण रखें, निराशावादी दृष्टिकोण ना रखें। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में बन जाए तो उसको आप संतुलित होकर के, सोच करके कार्य करने की कोशिश करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा विशेष रूप से कि आपका सबसे अच्छा अंक कौन सा रहेगा। तो आप के लिए 2 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे हैं, 3 नंबर लोग जो हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, और साथ में 4 नंबर, जो 9 नंबर वाला अंक है ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यदि बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ में तो दिक्कत रहेगी, और वो दिक्कत इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा नहीं आता, डिपार्टमेंट ख़राब हो जाता है। और डिपार्टमेंट कुंभ, जितने भी कुंभ के जातक हो जाते हैं उनके लिए सूर्य मैरिज लाइफ को ख़राब कर देता है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके मित्रता करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। मैरिज लाइफ में दिक्कत रहती है, इसलिए शुक्र का आपको हमेशा एक फायर ओपल रत्न पहन करके रखना चाहिए। जितने भी कुंभ राशि वाले होते हैं उससे मैरिज लाइफ अच्छी बनी रहती है। यह है आज कुंभ राशि का फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, इस प्रकार के कोई आपके मन में व्यवहार है तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, या जो भी माध्यम है इसका आप पालन कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।